अगर पर्सनल ईयर 4 ने आपको डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है तो पर्सनल ईयर 5 उस स्ट्रक्चर को तोड़कर मूवमेंट और चेंज लेकर आता है। ये साल रूटीन से बाहर निकालता है, कंफर्ट जोन तोड़ता है और नए एक्सपीरियंसेस की तरफ धकेलता है। लाइफ यहाँ कहते कि अब सीख लिया जितना सीखना था, अब अप्लाई करो और एक्सपेंड करो। हाय, आई एम डॉक्टर रूहानी चौधरी और आज हम जानेंगे कि कैसे पर्सनल ईयर 5 आपकी जिंदगी में किन चीजों को लेकर आता है और किन चीजों को आपको हाईली अवॉइड करना चाहिए, जिससे जो सक्सेस आपको मिलने वाली थी वो ब्रेक हो सकती है। पर्सनल ईयर 5 में आपको अपने करियर, मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, बिजनेस सभी में क्या देकर जाएगा और किन बातों का ध्यान रखना है, किन रेमेडीज को यूज करके आप पर्सनल ईयर 5 को अपने फेवर में कर सकते हो, सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर सकते हो और कैसे पर्सनल ईयर 5 आपकी लाइफ में चेंज ला सकता है बिना किसी हर्डल के। लेकिन एंड तक मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। मैं आपको बताऊंगी कैसे आपका पर्सनल ईयर 5 आपको सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर देगा। साइकोलॉजिकल पर्सनल ईयर 5 रेस्टलेस लेकर आता है। व्यक्ति एक जगह टिके रहना नहीं चाहता, फ्रीडम की स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है और मोनोटोनी इरिटेट करने लगती है। न्यू आइडियाज, न्यू प्लान और न्यू डायरेक्शन आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये एक्साइटमेंट ग्रोथ के लिए जरूरी है, लेकिन अगर अवेयरनेस ना हो, यही एनर्जी इंपल्सिव डिसीजंस और क्योस भी बना सकती है। यही साल एक्साइटमेंट को डायरेक्शन देने की परीक्षा लेता है। कार्मिक लेवल पर पर्सनल ईयर 5 चेंज कर्मा एक्टिवेट करता है। पिछले सालों में जो स्टेबिलिटी बनी हुई थी, अब उसे टेस्ट किया जाता है कि क्या बदलाव को हैंडल कर सकते हैं या नहीं। अचानक अपॉर्चुनिटीज, ट्रैवल, रिलोकेशन, रोल चेंज या लाइफस्टाइल शिफ्ट हो सकती है। जो लोग फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं उन्हें एक्सपेंशन मिलता है और जो लोग रिजिड रहते हैं उन्हें स्ट्रगल फील हो सकता है। करियर के लिए पर्सनल ईयर 5 डायनेमिक रहता है। जॉब चेंज, रोल शिफ्ट, प्रमोशन के साथ रिलोकेशन, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग या मल्टीपल प्रोजेक्ट का चांस बनता है। ये साल एक्सपेरिमेंटेशन के लिए अच्छा है, लेकिन ब्लाइंड रिस्क के लिए बिल्कुल भी नहीं। पर्सनल ईयर आपको चेंज देता है, स्टेबिलिटी देता है और स्किल अपग्रेड, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट और अडेप्टेबिलिटी करियर ग्रोथ की बन जाती है। एक ही काम में बोर्डम महसूस करना कॉमन हो सकता है। बिजनेस के लिए पर्सनल ईयर 5 एक्सपेंशन और रीच बढ़ाने का साल होता है। न्यू मार्केट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्रेजेंस, कोलैबोरेशंस और ट्रैवल रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज खुलती है। मार्केटिंग, सेल्स, नेटवर्किंग और प्रमोशन स्ट्रॉन्ग बनते हैं, लेकिन इंपल्सिव पार्टनरशिप्स, बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट या ओवर एक्सपेंशन नुकसान दे सकता है। इस साल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। मनी के लेवल पर पर्सनल ईयर 5 फ्लो वाला साल होता है, स्टेबिलिटी वाला नहीं। इनकम अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है, लेकिन एक्सपेंसेस भी उसी स्पीड से बढ़ते हैं। ट्रैवल, लाइफस्टाइल, गैजेट्स, एक्सपीरियंसेस पर खर्चा बहुत हो सकता है। रिस्क टेकिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, इसलिए बजटिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत जरूरी हो जाती है। क्विक मनी माइंडसेट नुकसान दे सकता है। रिलेशनशिप में पर्सनल ईयर 5 फ्रीडम और एक्साइटमेंट वाला ईयर होता है। अट्रैक्शन जल्दी हो जाता है, नए कनेक्शन बनते हैं और सोशल लाइफ एक्टिव रहती है, लेकिन कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी की परीक्षा भी यहाँ देनी होती है। बोर्डम या स्पेस की जरूरत रिश्तों में डिस्टेंस ला सकती है। ये साल ऑनेस्टी और क्लियरिटी मांगता है। कैजुअल और सीरियस रिलेशनशिप का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हेल्थ के लेवल पर पर्सनल ईयर 5 नर्वस सिस्टम, मेटाबॉलिज्म और लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ होता है। इरेगुलर रूटीन, लेट नाइट तक जगना, ट्रैवल फटीग, एंजाइटी और ओवर स्टिमुलेशन कॉमन हो सकता है।
एक्सीडेंट या छोटी छोटी इंजरीज भी पॉसिबल होती है, खासकर जब आप जल्दबाजी और डिस्ट्रैक्शन में हो। बॉडी सिग्नल देती है कि फ्रीडम के साथ डिसिप्लिन भी मेंटेन किया जाना चाहिए। स्पिरिचुअल लेवल पर पर्सनल ईयर 5 अवेयरनेस एक्सपेंड करता है। न्यू फिलॉसफीज, न्यू लर्निंग, न्यू बिलीफ सिस्टम अट्रैक्ट करते हैं। ये साल सिखाता है कि फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना हॉलो होती है। ट्रू फ्रीडम वही है जो कॉन्शियस चॉइस से आती है, इम्पल्सिव रिएक्शन से नहीं। रेमेडीज के तौर पर पर्सनल ईयर 5 में सबसे जरूरी है ग्राउंडेड फ्लेक्सिबिलिटी। रूटीन पूरी तरह छोड़ना नहीं है, बस उसे अडेप्टेबल बनाना है। इसलिए ग्रीन कलर सबसे ज्यादा सपोर्टिव कलर माना जाता है। लाइट ग्रीन, ऑलिव ग्रीन या मिंट ग्रीन शेड पहनना या अपने ऑरा के आसपास रखना माइंड को काम करता है और इम्पल्सिव डिसीजन को कम कर देता है। डार्क ब्लू या नेवी ब्लू जैसे हैवी कलर्स अवॉइड करना बेहतर रहता है, क्योंकि ये रेस्टलेसनेस और कंफ्यूजन बढ़ा सकते हैं। क्रिस्टल के रूप में आप ग्रीन एवेंचुरे, पैराडॉट या ग्रीन जेट जैसे क्रिस्टल यूज कर सकते हो। साथ में क्लियर कोट एक सपोर्टिव क्रिस्टल के रूप में लिया जा सकता है। बहुत ज्यादा स्टोन पहनना जरूरी नहीं है, क्योंकि पर्सनल ईयर 5 में ऑलरेडी मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है और एक्सेस चीजें डिस्ट्रैक्शन बना सकती है। ब्रीदिंग में डीप ब्रीदिंग के साथ लॉन्ग एक्सहेलेशन नर्वस सिस्टम को काम करता है। रेकी या एनर्जी हीलिंग में थ्रोट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा का बैलेंस हेल्पफुल रहता है, ताकि एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस दोनों अलाइन रहे। इंटेंशन यही रखे कि फ्रीडम एक्साइटमेंट में नहीं, अवेयरनेस में फ्लो करती है। ओवर हीलिंग या बिना ग्राउंडेड के हीलिंग इस साल अवॉइड करना बेहतर रहेगा। ब्रीदिंग के लेवल पर सिंपल डीप ब्रीदिंग सबसे इफेक्टिव रहने वाली है। 4 काउंट में सांस लेना और 6 काउंट में सांस छोड़ देना नर्वस सिस्टम को काम करता है और जल्दबाजी में लिए गए फैसले को रोकने में मदद करता है। दिन में 2 या 5 से 7 राउंड आप काफी है। मुद्रा के रूप में ज्ञान मुद्रा क्लियरिटी के लिए और प्राण मुद्रा एनर्जी को रेगुलेट करने के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन में किया जाना अच्छा हो सकता है। ज्यादा देर तक करने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लाइफस्टाइल के लेवल पर पर्सनल ईयर 5 एक्सपेरिमेंटेशन अलाउ करता है, लेकिन एक्सेस नहीं। ट्रैवल, लर्निंग, नेटवर्किंग और एक्सप्लोरेशन बेनिफिशियल है, लेकिन बॉडी और माइंड को एग्जॉस्ट करने की कीमत पर नहीं होना चाहिए। बैलेंस इस साल की सबसे बड़ी मास्टरी है। प्रिकॉशंस के तौर पर इम्पल्सिव डिसीजंस, रिस्की इन्वेस्टमेंट, ओवर कमिटमेंट और एस्केपिज्म से बचना बहुत जरूरी है। हर चेंज ग्रोथ नहीं होता, कुछ चेंजेस सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होते हैं। डिसर्नमेंट डेवलप करना इस साल का सबसे बड़ा लेसन है। पर्सनल ईयर 5 एक्साइटिंग है, लेकिन केयरलेस नहीं होना चाहिए। ये साल आपको बांधने नहीं, फैलाने आता है, लेकिन फाउंडेशन को तोड़ने नहीं। जो लोग फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करते हैं, उनके लिए ये साल लाइफ चेंजिंग एक्सपेंशन बनता है। अगर आप पर्सनल ईयर 5 में है तो बदलाव से डरिए मत, लेकिन खुद को खोइए भी मत। मूवमेंट जरूरी है, लेकिन डायरेक्शन उससे भी ज्यादा। लाइफ आपको एक्सप्लोर करने का मौका दे रही है, समझदारी के साथ। मैं कामना करती हूँ कि पर्सनल ईयर 5 आपको सही बदलाव, हेल्दी फ्रीडम और कॉन्शियस ग्रोथ दे। आप जहां जाए, जो करे, उसमें क्लियरिटी भी हो और एक्साइटमेंट भी। यही इस साल की सच्ची जीत है। पर्सनल ईयर 5 आपके लिए चेंज लेकर आ रहा है। पर्सनल ईयर 5 आपको ग्रोथ दे रहा है। पर्सनल ईयर 5 आपको कहता है कि जो चीज आप पाना चाहते हो लाइफ में, जो चेंज लेना चाहते हो, वो पर्सनल ईयर 5 आपको देगा। लेकिन वो कब? जब आप हार्ड वर्क के साथ साथ अपनी तैयारी पूरी रखें और अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को बैलेंस और अलाइन करोगे, तो पर्सनल ईयर 5 आपको बहुत ज्यादा सक्सेस देने के लिए तैयार होगा। तो मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि जो आपकी लाइफ में चेंज आए वो सक्सेस के लिए आए, जो फ्रीडम आपकी हो वो सच्ची हो, और जो ग्रोथ आप करें वो पूरी दिल से और पूरी सच्चाई के साथ करें। मैं
2026 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि 2026 आपकी लाइफ में एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट करे और आपके लिए ये एक वंडरफुल ईयर बनकर जाए। आप कमेंट करके बताइए कि आपका पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है, आप किस पर्सनल ईयर में हो। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे मेरी न्यू वीडियो जो भी आए सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। जो भी आपके नियर डियर 2026 में पर्सनल ईयर 5 को एंजॉय करेंगे, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। क्या पता उनके लिए आप एक एंजल का काम कर जाए और आप उनके लिए एक हेल्पफुल एंजल में काउंट हो जाए। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए।